के लिए विंध्य पर्वत पर जाना शुरू कर दिया। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई विंध्य नामी पर्वत पर। तुम्रका जी ने जब शिव महापुराण के इच्छुक भक्त प्रेमियों को जब देखा, तुम्रका जी बड़ी प्रसन्न हुए। बड़े विधि पूर्वक शिव महापुराण का अनुष्ठान किया गया। भक्तों, बड़ी धूमधाम के साथ सुंदर मंडप बनवाया गया। भूत बावन भोले बाबा को आवाहन किया गया। और इधर जिस समय तुम्रका जी को आदेश मिला था माता पार्वती जी के द्वारा कि बिंदु को शिव महापुराण की कथा सुनाओ, तो भक्तों यहां पर बड़ी दिव्य कथा आती है। ध्यान देंगे, आप सभी भक्त सुन रहे शिव महापुराण की पावन कथा। लेकिन जिस समय तुम्रका जी को आदेश मिला कथा सुनाने के लिए, तो तुम्रका जी ने कहा कि मैं बिंदुक नामी पिशाच को कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन इस कथा का यजमान कौन बनेगा? बिंदु की पत्नी चंचला ने कहा, मैं बनूंगी इस कथा की यजमान। उस समय तुम्रका जी ने कहा, देवी तुम्हारा पति मर जा चुका है, तुम विधवा हो चुकी हो, और यजमान, कथा का यजमान जोड़ी से होना चाहिए, तभी वो कथा संपूर्ण हो सकती है। उसी समय चंचला के आंखों में आंसू आ गई। विचार किया, मैं अपने पति को मुक्ति दिलाने के लिए मैं कथा की यजमान नहीं बन सकती, ये मेरा दुर्भाग्य। रोने लगी चंचला और माता पार्वती जी की ओर देखा और हाथ जोड़ करके कहा, माँ आपने इतनी कृपा किया, इस अभागन इस पापिन को अपने शरण में ले लिया, अपनी सखी बना लिया, इसलिए मैया अब और हमारी सहायता कौन कर सकता है? हमारे पति को मुक्ति देने में अब आप ही कुछ कर सकती हो माँ। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप ही कथा की यजमान बन जाओ। श्री भोले बाबा से विनती किया, प्रभु आप मेरी कथा की यजमान बन जाओ। भक्तिराज चंचला, उस देवी चंचला के ऐसे दिव्य सरल भरे प्रेम भरे करुण भरे वचनों को जिस समय भोले बाबा और माता पार्वती जी ने सुना कथा के यजमान बनने के लिए, तो माता पार्वती और भोले बाबा ने स्वीकार कर लिया। ध्यान देंगे भक्तों, अपनी ही शिव पुराण की कथा, अपने ही चरित्र की कथा के यजमान बनने जा रहे हैं श्री भूत बावन भोले बाबा। और जिस समय भोले बाबा ने स्वीकार किया, तो कथा में जाने की तैयारी होने लगी। और उस तैयारी में समय जानते हो वक्त कितना लगा? कथा में जाने का समय लगा 16 दिन। माता पार्वती जी ने इतनी दिव्य तैयारी किया, इतना दिव्य श्रृंगार किया कि समय लग गया 16 दिन का। उसी से भक्तों हमारी सुहागन माताएं बहनों के लिए 16 श्रृंगार तैयार हो गए। वही 16 श्रृंगार हमारी आज की माताएं बहनें करती है। और भूत बावन भोले बाबा ने जब 16 दिनों तक श्रृंगार किया, तो वो 16 संस्कार बन गए। और भक्तों जिस समय विंध्य नामी पर्वत पर उधर कथा की तैयारियां हो रही थी, और इधर कथा के यजमान बनने के लिए 16 दिनों के बाद जब भूत बावन भोले बाबा और माता पार्वती जी जब पहुंचे, उस समय सभी देवता भूत बावन भोले बाबा माता पार्वती को प्रणाम करने लगे। और सुंदर सा आसन लगा। भूत बावन भोले बाबा माता पार्वती जी तुम्रका जी के सामने बैठ गए।
संकल्प हुआ, आवाहन हुआ। चंचला भी बैठी हुई है, उसका पति फांस से बंधा हुआ एक आसन पर बैठा हुआ है। तुम्रकाजी बट के वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके, आसन लगा करके मंडप के नीचे कथा को सुनाना शुरू कर दिया। और वक्तों, शिव महापुराण के एक एक करके प्रथम संहिता विंध्येश्वर संहिता और 7वां वायु संहिता जिस समय सुनाया, महात्मा के साथ में धीरे धीरे जब शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई भक्तों, तो विंध्य नामी पर्वत पर घोर जय जयकार होने लगा। भूत मामन भोले बाबा का, अवघड़दानी भूत मामन भोले बाबा की लीला बड़ी निराली है भक्तों। जरा जयकारा को लगाएं, क्योंकि कुछ हमारी माताएं बहनें सोने लगी। हमने कल कहा था जयकारा को लगाते रहो और पास पड़ोस बैठे हुए भक्तों को ध्यान देते रहो। अगर कोई पास में सो रहा है उसको कस के जगाओ। क्या सो रहे हो? और भैया एक बात याद रखना, दो लोग जीवन में कभी सच नहीं बोलते, चाहे जितना सत्यवादी क्यों ना हो, लेकिन दो लोग कभी सच नहीं बोलते। कब और कौन लोग? ध्यान देंगे। एक, अगर तुम्हारे पास में कोई बैठा सोता हो, उससे कहो ए भैया बुआ का सोई गिरा, तो कहीं बड़ी ध्यान से सुनित रहे। भले हम नीक नीक कथा सुना रहे हैं, हम कह रहे हैं बाके बिहारी, तो भी नींद हम समझो का पत्ता बहारी। हाँ, और दूसरे अगर कोई भैया मोटरसाइकिल से जाते हो और ध्यान ना दिए, रास्ता गड़बड़ हो, ध्यान ना दिए, उनकी गाड़ी अचानक उल्टी जाए, दो चार जने अगर देखा तो उनका दौरी को उठाओ और उनसे पूछो का भैया चुटाई गयो, तो कहीं चुटाने नहीं, भले आगे जाए कहां सब गांठी फूट गई, लेकिन वत्ती टाइम ना से करिए कि हाँ हम चुटाएंगे। ये दो लोग कभी सच नहीं बोल सकते, चाहे जितना कोशिश कर लो। इसलिए सोने वालों से सावधान रहना। नहीं अगर औंघाई कहूं 5 किलो खोपड़ी पटक दें तो समझ लो 2-4 दिन तक काम बंद। कहना है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बुआ बहुत मन लगाए, बड़े ध्यान से सोए रही रहे। सो जाओ सो जाओ। हाँ, सामने बुआ बैठी रहे। जय हो। अब पहचान न बते, हमने तुम सबने बहुत चिलवाई हो, बहुत परेशान करी, इसलिए कहना है बुआ अगर तुम सोओगी तो उतनी देर की कथा तुम नहीं सुन पाओगी, तुम्हारी कथा नींद लेकर के चली जाएगी। कहना है क्या? बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कि निंदिया बैरने, निंदिया बैरने कथा को लिए जाई रे, निंदिया बैरने, निंदिया बैरने, निंदिया बैरने कथा को लिए जाई रे, निंदिया बैरने, निंदिया बैरने। हरि बोल। निंदिया बैरन कथा को लिए जाई रे, निंदिया बैरने, निंदिया बैरने कथा को लिए जाई रे, निंदिया बैरने। जय हो। हरि बोल।
ये जब नींद आती है तो जानते हो कैसे आती है और अपना ये काम क्या करती है। नाया ट्वालई नाया ट्वालई नाया ट्वाले नाया ट्वालई 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 और मुड़वाई नीचे घुसरे दिहे जाई रे निंदिया 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 बैरन कथा कोलिए जाई रे निंदिया बैरन निंदिया बैरन खटोलिए जाए निंदिया बैरन। जय हो मधुर मधुर तालियां चलनी चाहिए सभी की। जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए शंकर भगवान की जय एक हो बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। और भगवत चरणों में कुछ दान आया हुआ है जो इस प्रकार है। छोटा बच्चा अंश बाबू और कुश बाबू, अंश बाबू और कुश बाबू जो ये रोहित भैया के पुत्र हैं, जिनकी ओर से दोनों बच्चों की तरफ से 20-20 श्रद्धा सुमन भगवत चरणों में प्रवक्त हुए हैं। भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद की कामना है। अपनी तरफ से कोट सा धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। और जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनी भैया दादा लोग, ये जो आपके इस पावन ग्राम खेमापुर अस्तौली में श्री शिव महापुराण की पावन दिव्य चर्चा, दिव्य पावन कथा को सुन रहे, तो आप सभी भक्त हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये पावन कथा फिर आपको सुनने को मिलती रहे बराबर। हमारे भैया लोग जो बैठे हुए हैं, वैसे तो किसी के पास, वैसे कोई के पास फोन नहीं है, नहीं तो आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल फोन है। और इतने भक्त बैठे हो कि अगर सभी लोग अपने अपने फोन में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो शायद आपके यहाँ से ही हमारा चैनल कामयाबी पर पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोगों से थोड़ी थोड़ी हम मदद चाहते हैं, और ये आनंद आपको भी मिलेगा क्योंकि बराबर आपको लाइव प्रसारण जहां कहीं भी चलता होगा, जहां जहां कथाएं होंगी, वहां वहां की कथा आप लोग यहां अपने घर बैठे सुनने को पाएंगे। इसलिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। व्यास शर्मा ब्लॉग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यास शर्मा ब्लॉग ये चैनल है हमारा, आप सभी लोग सर्च करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और वीडियो, जो कथा के वीडियो आप सभी तक पहुंच रही, उन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ध्यान देंगे भक्तों भगवान की पावन कथा की तरफ। थोड़ी सी कथा शेष रह गई है। इधर श्री तुम्रका जी बड़े आनंद भाव के साथ में शिव महापुराण की कथा को सुना रहे बिंदुक नामी प्रेत को। और जिस समय धीरे धीरे
सातों संहिताओं को जब सुना दिया, 24,000 श्लोकों का वर्णन, पूरा आख्यान सुना दिया, भूत बावन भोले बाबा का पूरा चरित्र जब सुना दिया, तो बिंदुक नामी पिशाच योनि को छोड़ करके बड़ा ही दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। बिंदुक पिशाच सुंदर सा शरीर पा लिया। उसकी आभा, उसका तेज इतना चमक रहा था भक्तों कि मनुष्य के समान जिस समय, मनुष्य के स्वरूप में जिस समय वही बिंदुक नामी प्रेत योनि से मुक्त होकर के जब भोले बाबा तुम्रकाजी और चंचुला के सामने जब खड़ा हुआ, तो देवता बड़ी जोर जोर से जय जयकार करने लगे। शिव महापुराण की दिव्य महिमा को जिस समय देखा, तो देवता ऋषि मुनि सब जय जयकार करने लगे तुम्रकाजी का और भूत बावन भोले बाबा का। भक्तों, तुम्रका जी आज अपने को बड़भाग्य समझते कि स्वयं सर्वव्यापक भूत बावन भोले बाबा सन्मुख विराजमान है, उन्हें कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। अपने भाग्य की सराहना कर रहे, और इधर बिंदुक जो शरीर को प्राप्त कर लिया है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म रमा हुआ है, श्वेत रंग का उसका रंग भक्तों इतना दिव्य तेज चमक रहा है। और उसी समय भक्तों बिंदुक कैलाश पर्वत पर श्री तुम्रका जी बिंदुक को कैलाश पर्वत पर लेकर के आई। वहां पर आकर के माता पार्वती जी ने बिंदुक नामी पिशाच का भारी सम्मान किया, उसका स्वागत किया। बिंदुक का जिसने शिव महापुराण प्रेत योनि में रह करके सुना, आज उस बिंदुक को जब शरीर मिला और कैलाश धाम जिस समय पहुंचा, तो माता पार्वती जी अपनी सखी चंचुला के पति बिंदुक का स्वागत कर रही है। और भक्तों, बिंदुक नामी पिशाच को हमेशा के लिए भूत बावन भोले बाबा ने अपने शरण में ले लिया और अपना पार्षद बना लिया श्री भूत बावन भोले बाबा ने। इधर चंचुला माता पार्वती जी की सखी बनी ही चुकी थी भक्तों। अब दोनों पति और पत्नी चंचुला और बिंदुक कैलाश धाम में रहने लगे भक्तों, और नाना प्रकार के सुखों को भोगने लगे। भूत बावन भोले बाबा के चिंतन में लीन हो गया बिंदुक। भोले बाबा की सेवा करता है और भोले बाबा का भजन करता है, उनका ध्यान करता है। अब सारे पिछले कर्मों को भूल गया बिंदुक, इतना अपने को धन्य धन्य समझने लगा कि आज उसके जीवन का पूरा पासा ही पलट गया। भक्तों, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये है दिव्य महिमा शिव महापुराण की। भक्तों, अन्य पुराणों को सुनने से भले आपका उद्धार ही ना हो, लेकिन शिव महापुराण की कथा जीवन में सुनने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। और जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, फिर ये समझ लो बार बार जो ये जन्म लेना और मरना पड़ता है, इससे हमेशा के लिए फुर्सत मिल जाती है और हमेशा मनुष्य हमेशा के लिए शिव में विलीन हो जाता है और फिर उसे इस पृथ्वी पर नरक योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। जो बिंदुक जैसे पिशाच को तार सकती है, मुक्ति दे सकती है, वो शिव महापुराण। जो जीवित मनुष्य अपने जीवन में कभी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, जरा सोचो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा। शिव महापुराण की बड़ी दिव्य बड़ी पावन महिमा है, क्योंकि शिव ही कल्याण है और शिव महापुराण शिव का स्वरूप है, जो तुम्हें तारने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए इसका अनुष्ठान हुआ है। और भक्तों, कथा तभी हो पाती है, कोई कथा नहीं करवा पाता है जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, जब तक भोलेनाथ श्री महाकाल की इच्छा नहीं होगी, तब तक शिव महापुराण की कथा
नहीं हो सकती। हर कोई कथा करवाना चाहता है और कथा वही करवा पाता है जिसके कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते तब उसके हाथ से कथा संपन्न होती है। तभी कथा होती है जब उसका ठीक निश्चित समय आ जाता है। और कथा में वही जाने पाता है जिस पर भोलेनाथ की कृपा अपार होती है। कथा में हर कोई जा भी नहीं पाएगा। जरा सोचिए, जिस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को हम और आप चुनते हैं वो दिल्ली में बैठता है सिंहासन पर, अपनी कुर्सी पर, लेकिन जिसे भूत मावन भोले बाबा चुनते हैं वो यहाँ आकर के पंडाल में बैठता है, कथा में बैठता है। हर कोई कथा में नहीं बैठ पाता। कथा सुनने का अवसर, श्री शिव महापुराण की पावन कथा सुनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। और जिसका भाग्य उदय होता है, जिसे मुक्ति मिलनी होती है, वही शिव के दरबार में जाएगा, वही भोले बाबा के शरण में जाएगा शिव पुराण की कथा सुनने के लिए। शिव महापुराण ही इस समय भूत मावन भोले बाबा का स्वरूप प्रकट हुआ है आप सभी को मुक्ति देने के लिए, आप सभी का कल्याण करने के लिए। आज इस कथा का तीसरा दिन है और आज का तीसरा दिन समाप्त हो रहा है और कल कथा का चौथा दिवस आरंभ हो जाएगा। और भक्तों, जब हमारे परम आदरणीय भैया जी, आदेश भैया जी और ओम प्रकाश भैया जी और कुछ दादा भैया चाचा लोगों के हम नाम नहीं जानते हैं, जो लोग हमारे यहाँ गए कथा बंदवानी के लिए, तो एक बड़ी प्यारी बात कही इन्होंने। आदेश भैया, ओम प्रकाश भैया और सभी लोगों ने कहा, 5-6 लोग गए थे हमारे यहाँ कथा बंदवानी के लिए। बोले दीदी, हम शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं आपके पास। और हम चाहते हैं कि राम कथा, कृष्ण कथा तो होती ही रहती है, सभी लोगों ने सुनाई, लेकिन शिव महापुराण की कथा आप सुनाए जिससे हमारी गांव का कल्याण हो, जिससे हमारी गांव की दुख बाधाएं सब समाप्त हो। और कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे गांव में सुख शांति हमेशा बनी रहे। आज के समय में लोग अपना हित सोचते कि मेरा बने, दूसरे का बने या ना बने, लेकिन भक्तों, आदेश भैया ने साफ साफ कहा, दीदी हम चाहते हैं कि हमारे गांव का कल्याण हो, लेकिन ये केवल जो शिव महापुराण की कथा इस ग्राम के भक्त जनों ने, जो कुछ बाहर के भक्त जनों ने अपनी मेहनत की कमाई जो इस शिव महापुराण में लगाई है, इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए, तो भक्तों केवल इस गांव का ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि जहां तक कि ये आवाज जा रही है, जिन जिन भक्त जनों के कानों में आवाज पड़ रही है, उन भक्तों का कल्याण होगा। जिन भक्तों ने ये आयोजन किया, अनुष्ठान किया, उन सभी को इसका परम लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जिसका जिसका कल्याण होगा, जिसका जिसका उद्धार होगा, उन सभी का पूर्ण, जिन भक्त जनों ने इस 9 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन करवाया है, उन सभी को इसका भाग अवश्य मिलेगा। और भक्तों, आज यहाँ पर बड़ा भव्य सभी भक्त जनों ने श्री भूत मावन भोले बाबा का पार्थिव पूजन किया। रुद्रा अभिषेक लगभग 60 से 70 लोगों ने, भक्त जनों ने किया है। और कल रुद्रा अभिषेक नहीं होगा, इसका समय, इसका मुहूर्त नहीं मिल रहा है, लेकिन परसों फिर रुद्रा अभिषेक होगा। और रुद्रा अभिषेक की महिमा भक्तों बड़ी निराली है। आगे कथा आएगी तो हम आप लोगों को बताएंगे पार्थिव पूजन और ये रुद्रा अभिषेक क्यों होता है, क्यों मानव रूपी जीवन में ये रुद्रा अभिषेक करवाना बहुत जरूरी होता है भक्तों। इससे आपके घर की दरिद्रता, जो धन की कमी आपके जीवन में आती है, आपके घरों में रहती है, ये समाप्त हो जाएगी।
कुछ घरों में पूरा पूरा परिवार कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीमारी से घिरा हुआ है। उन भक्तों से निवेदन है, थोड़ा भूत बाउन भोले बाबा पर विश्वास करके देखो। देखो तुम्हारे घर से हमेशा के लिए रोग बाधा यदि ना समाप्त हो जाए तो बेकार है। जरा भोले बाबा पर विश्वास करके तो देखो। अनेक प्रकार की बीमारियों की जांचें जब डॉक्टर लोग लिखते हैं कि ये जांच करवाओ वो जांच करवाओ तो 20,000 रुपए लगभग खर्च हो जाते हैं जांच करवाने में। लेकिन एक रुद्रा अभिषेक में केवल 4 से 5,000 का खर्चा आता है। आप लोग वो नहीं कर पाते। साल में एक रुद्रा अभिषेक यदि करवा दो तो दावा है कि आपके घर में कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं आएगी जिसके कारण तुम्हारा अधिक धन खर्चा हो, अधिक तकलीफ मिले। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बाहर जांच में दवाइयों में आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जो देवों के देव महादेव जो तुम्हारा कल्याण करने के लिए बैठते, उनके पूजन उनके अर्चन उनके लिए भाव प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जरा करके तो देखो, विश्वास करके देखो, फिर देखो देने वाला महादेव जो सारे संसार को सब कुछ दे दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। रखा तो केवल 2 अक्षरों का नाम रा और माँ, वही अपना सर्वस्व मान करके भूतबावन भोले बाबा मग्न रहते हैं। और भक्त को सब कुछ दे दिया, धन दे दिया, मकान दे दिया, परिवार दे दिया, अच्छे अच्छे व्यंजन दे दिया, लेकिन फिर भी मनुष्य सुखी नहीं है। लेकिन भोले बाबा ने अपने पास कुछ नहीं रखा। सब भक्तों को दे दिया, सब देवताओं को दे दिया, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखा। फिर आपके पास कमी क्या है? बस भाव की कमी है। जरा भाव प्रकट करके देखो, फिर देखो तुम्हारा कल्याण कैसे होता है। जिनके घर में बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे ध्यान से पढ़ाई नहीं करते, विद्या में कमजोर है, उन बच्चों के हाथों से जरा रुद्रा अभिषेक करवा करके देखो, फिर देखो उस बच्चे का भाग्य कितना बदलता है। आगे चल करके वो बालक किस प्रकार से श्रेष्ठ होता है। जरा 1 साल 2 साल करवा करके देखो। आज का जो रुद्रा अभिषेक हुआ आप लोगों के हाथों से, इसका प्रभाव देखना कि 1 साल में इसका तुम्हें क्या असर दिखाई देगा। जितने भक्त जन हैं, माताएं बहनें हैं, कहने का काम हमारा है, बताने का काम हमारा है और करने ना करने का काम तुम्हारा है। करो या ना करो मर्जी तुम्हारी है। ये जो विशेष तीसरे साल जो ये आदि मास का ये जो समय आता है, ये मलमास का महीना जो आता है, ये परम कल्याणकारी समय होता है। और इस समय में विशेष रूप से भूतबावन भोले बाबा के इस समय हर मंदिरों में बड़ी धूमधाम के साथ में दूर दूर से भक्त आते रुद्रा अभिषेक करवाने के लिए। यहाँ तक कि विदेशों से आते हैं लोग। हमारे देश में शिवाला में भूतबावन भोले बाबा के 12 लिंगों में देखो इस प्रकार इस समय कितना रुद्रा अभिषेक चल रहा है। जो लोग रुद्रा अभिषेक करते हैं वो कोई पागल नहीं है। जरा करके देखो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, जीवन के क्लेश मिट जाएंगे, तुम्हें शांति प्रदान होगी। और जीवन में क्या चाहिए? सबसे बड़ी है शांति। और भक्तों, जिसके जीवन में शांति नहीं उसका जीवन नहीं होता है। इसलिए जरा एक बार जयकारा लगाएं और उसके बाद हमारी बारी विराम हो रही है और संबारी भैया जी के द्वारा भजन श्रवण करें और तत्परांत आरती और प्रसाद होगा। राम बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त मधुर मधुर तालियों को बजाते हुए आनंद भाव के साथ में बोलेंगे कि ओम नाम वंदना हरि ओम नाम वंदना। सभी लोग जरा हाथ को उठा ले और तालियां बांध ले आप लोग। और हमारी माताएं बहने भैया दादा लोग जो जहां पर बैठे हुए हैं सामने भैया लोग, आप सभी लोग जरा हाथों को उठा करके तालियां बजाते हुए झूमते हुए बोलेंगे। कहना है क्या?